फ्रैक्शन क्या होता है 1 मिनट में समझने का प्रयास करते हैं। वह सभी संख्याएं जो a अपान b के रूप में लिखी हुई हो उसे हम कह देते हैं कि क्या है, एक फ्रैक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पर कहीं आपके पास 5/7 लिखा हुआ है, ये क्या कहलाएगा, एक फ्रैक्शंस कहलाएगा। 9/11 लिखा हुआ है, एक फ्रैक्शंस कहलाएगा। 1/3 एक फ्रैक्शंस है। 2/3 भी क्या है, एक फ्रैक्शंस है। उसके अलावा 5/5 भी कहीं लिखा हुआ है तो एक फ्रैक्शंस है। कहीं 3 सहित 2/3 भी लिखा हुआ है तो ये भी एक फ्रैक्शंस है, क्योंकि इसमें भी एक संख्या ऐसी है जो a अपान b के रूप में लिखी है और इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो यह पूरी तरह से a अपान b में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी वह सभी संख्याएं जो a अपान b के रूप में लिखी हुई है उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। इसमें जो और a और b होंगे ना, ये नेचुरल नंबर होंगे, यानी a और b की जगह पे हम सिर्फ नेचुरल नंबर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल नंबर कौन से नंबर, वह संख्याएं जो 1 से शुरू होती हो और प्लस इनफाइनाइट तक जाती हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी संख्याएं जो प्लस इनफाइनाइट तक हो इन्हें हम नेचुरल बोलते हैं। यानी a और b की जगह पे आप सिर्फ इन्हीं नेचुरल नंबर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात, फ्रैक्शंस में हमारा जो a होता है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। इसे क्या बोल देते हैं फ्रैक्शंस की भाषा में, न्यूमरेटर। हिंदी में इसे हम कह देते हैं अंश। और जो हमारा b होता है इसे हम कह देते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, और इसे हम हिंदी में क्या कह देते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर है ना, और इसे कह देते हैं हर। यानी कि एक फ्रैक्शंस में दो चीजें होंगी, एक होगा अंश, जिसको जो ऊपर वाली संख्या होगी उसे हम कह देते हैं अंश, और नीचे वाली जो संख्या होती है उसे कह देते हैं हर। फिर से मैं बता रहा हूँ, फ्रैक्शंस हुआ सभी संख्याएं जो a अपान b के रूप में लिखी हुई हो, जहां a और b नेचुरल नंबर्स होंगे, और जो ऊपर वाली संख्या यानी जो a होगी इसे हम कहते हैं फ्रैक्शंस की भाषा में अंश, और जो नीचे वाली संख्या होगी उसे फ्रैक्शंस की भाषा में हम बोल देते हैं हर। तो ये रहा आपका फ्रैक्शन। थैंक यू।